राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आप सभी के बड़े काम की बात है। एक दोहा है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुना देता हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। ये दोहा है, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस दोहे पे अमल नहीं किया कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस दोहे पे अमल करके आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस दोहे पे अमल ना करते हुए वहीं के वहीं रह गए हैं। ये दोहा हमें बताता है कि कोई भी काम कल के लिए नहीं छोड़ना है और अपने समय की कीमत जानते हुए आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा आजकल के नौजवान साथी अपने समय को यूं ही वेस्ट करते जा रहे हैं। कई साथी ऐसे भी हैं जो उस समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और कई नौजवान साथी ऐसे भी हैं जो अपने समय का दुरुपयोग करके वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, और जो आगे बढ़ गए हैं उनकी बातें करते रहते हैं। यार वो आगे बढ़ गया, अपन यही किए रह गए, अपने में क्या कमी थी। बस वही सारी बातें करते हुए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस समय की बात को, इस समय की कीमत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा उस कहानी को। एक मजदूर था जो मकानों का काम चलता है उसमें वो बेलदारी वाला काम करता है। वो मजदूर था। उसके एक बेटा था। वो बेटा पढ़ाई में भी कमजोर था, तो वो कोई काम भी नहीं करता था और अपने यार दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसके बेटे ने 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो गया। फेल हो गया तो पिताजी ने समझाया उसको कि बेटा फेल हो गया, चल कोई बात नहीं, तेरा पढ़ाई में मन नहीं है तो तू चल मेरे साथ मजदूरी कर। तो पिताजी उसको मजदूरी पे भी ले गए। अब वहां वो मजदूरी करने गया तो वहां पे भी वो आलस करने लगता, और अपने ही जैसे मजदूर के जो साथी लोग नहीं होते वहां पे काम करने वाले, उनसे वो बातें करने लगता और अपने टाइम को खराब करता रहता। जैसे ही टाइम पूरा हुआ वो आ जाता, और कभी कभी तो टाइम पूरा होने के पहले भी आधे दिन में भी वो आ जाता था। तो उसके पिताजी को बड़ा अफसोस हुआ कि यार अपना बेटा थोड़ा गलत रास्ते पे है। उसको समय की कीमत भी नहीं पता और अपने भविष्य का भी नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पिताजी बड़े परेशान थे, क्या करें क्या ना करें। तो पिताजी अपने ही किसी दोस्त से उस बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उनके दोस्त ने उनको एक राय दी और उस ही राय को बेटे पे इस्तेमाल किया। वो राय क्या थी, सुनिए। उस मजदूर के पास एक घड़ी थी, दादाजी के जमाने की थी, बहुत पुरानी घड़ी थी, और वो पॉकेट घड़ी थी, जेब में रखने वाली। तो दादाजी की निशानी थी, उन निशानी को मजबूत रखने के लिए उन्होंने उस घड़ी को चालू रखा। तो उस मजदूर ने अपने बेटे को बुलाया सुबह, और वो घड़ी बेटे के हाथ में थमा दी कि बेटा ये घड़ी ले, और आज तुझे मेरे साथ मजदूरी पे नहीं जाना है। आज इस घड़ी को लेके तुम बाजार में जाओ और इस घड़ी की कीमत पूछ के आओ। बेटा आश्चर्यचकित हो गया कि पिताजी ने ये कौन सा काम बता दिया मेरे को आज। बेटा मन मार के चला गया बाजार में। उसने कई लोगों से संपर्क किया उस घड़ी के बारे में। कई लोगों ने उसकी 100 रुपए कीमत बताई, किसी ने 500 बताई, किसी ने 1000 बताई, किसी ने एक समान सी बताई, किसी ने ऊंची नीची बताई। तो वो कीमत जान गया उसकी, और वो घर पे आ गया। शाम को जब पिताजी मजदूरी करके आए तो उनको वो घड़ी थमा दी और बताया कि पिताजी इस घड़ी की कीमत लोगों ने ये बताई है। पिताजी ने बोला कि इस घड़ी को ले जाके रख दे मेरी पॉकेट में। पूरी रात निकल गई, आराम से सो गए। सुबह जैसे ही उठा पिताजी ने वो घड़ी फिर थमा दी। तो बेटा बड़ा ही चकित हो गया कि पिताजी मेरे से करवाना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी अब की बार घड़ी देते हुए अपने बेटे से कहते हैं, इस बार तुझे घड़ी की कीमत नहीं पूछनी है, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछनी है। बेटा और भी चकित हो गया कि यार ये क्या चीज हुई। मन मार के वो फिर चला गया बाजार। अनेकों लोगों से बेटे ने संपर्क किया। कई लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया,
कई लोगों के पास वो समय भी नहीं था जो कि उस समय की कीमत बता सके। लड़का बड़ा हताश हो गया। हताश हो गया तो वो एक चाय की दुकान पे आके बैठ गया और चाय पीने लगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आके बैठता है, वो भी चाय पीने लगता है। तो क्यों ना वो नौजवान उस बुजुर्ग आदमी से पूछ लेता है कि समय की कीमत क्या है। और बुजुर्ग आदमी पहले तो हंसता है और हंस के थोड़ा सा समय निकाल के उसको उस समय की कीमत बताता है। वो बोलता है कि बेटा, समय की कीमत बड़ी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक क्षण भी नहीं खरीद सकते। समय की कीमत बहुत ही जरूरी होती है। आज मैं तुम्हें एक सीख देता हूं, उस बड़े बुजुर्ग ने उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हें एक सीख देता हूं कि जो आज का समय है और जो तुम्हारे पास समय है, इस समय का जितना तुम इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे कार्य के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो समय तुम्हारा है। और तुम जितना इस समय को तुम गवाते जाओगे, वो समय तुम्हारा नहीं है, तुमने वो समय व्यर्थ गवा दिया। उस नौजवान की वो बात एकदम फिट बैठ गई दिमाग में। वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के अपने पिताजी का इंतजार करने लगा। जैसे ही पिताजी मजदूरी करके घर पे आए, वो घड़ी पिताजी को थमा दी और बोला, पिताजी, मैं समझ गया कि आप मेरे को क्या समझाना चाह रहे हैं। मेरे को मेरी जिंदगी का लक्ष्य मिल गया और मुझे इस घड़ी की और इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी दोनों की कीमत मुझे पता चल गई। और अब मैं मेरे समय को सही जगह पे लगा के अच्छी मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगा। उस नौजवान साथी ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू की और पढ़ते 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 वो एक अच्छे ओहदे पे पहुंच गया और अपने पिताजी का नाम भी रोशन किया और खूब सारा धन भी अर्जित किया और अपने लोगों की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा भी की। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बहुत कुछ सिखाती है ये कहानी कि समय की कीमत क्या होती है। नौजवान साथी जो समय को अनेकों प्रकार की चीजें, अनेकों प्रकार के कार्य करने में व्यर्थ ही गवा देते हैं, उन नौजवान साथियों के लिए ये कहानी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। तो प्लीज दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपने समय को व्यर्थ ना गवाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम, दो कदम, तीन कदम निरंतर कदम बढ़ाते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। राधे राधे।